जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी तो बीबीएमकेयू के कैंपस में हूँ और आज बीबीएमकेयू से एक और खबर आ रही है। अगर आप बीबीएमकेयू से हैं तो जानते हैं कि सफाई व्यवस्था का क्या हाल है। कुल मिलाकर इतने बड़े कैंपस में 2 से 3 सफाई कर्मी हैं। गार्ड्स जिनकी संख्या कभी आपको यहाँ के गेट को देखकर ऐसा फील होता होगा कि जैसे पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे हैं। जी हाँ, एक ज़माना वैसा भी था जब यहाँ पर वाइस चांसलर डॉक्टर सुखदेव भोई थे। उस ज़माने में यहाँ पर गार्ड्स की एक फ़ौज रहती थी, लेकिन आजकल यहाँ पर आपको कितने गार्ड्स तैनात दिखते हैं वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। खैर, इतना बता दूँ कि उनकी संख्या घट गई है। तो कुल मिलाकर जो टोटल मैन पावर है यूनिवर्सिटी में, जो बेसिकली आउटसोर्सिंग के जरिए यहाँ पर आते हैं, उनकी नियुक्ति होती है सिक्योरिटी गार्ड्स और वैसे सफाई कर्मी जिन्हें हम हाउस कीपिंग के स्टाफ्स कहते हैं। उन सब को लेकर आज एक टेंडर की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हुई है। हमारे साथ आजसू के प्रदेश महासचिव हैं विशाल महतो जी। आइए उनसे बात करते हैं, इस मामले में आखिर क्या है उनके विचार, ये जानते हैं। विशाल जी नमस्कार। धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? देखिए, आज पुनः हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा जी जितने भी अंगीभूत महाविद्यालय हैं, सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में जितने भी नॉन टीचिंग जो स्टाफ हैं जी और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सफाई कर्मी हैं, जितने भी आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए थे, उन सभी की एजेंसियां जो है उनको आज सेंट्रलाइज किया गया है। सेंट्रलाइज पहले हुआ ये करते थे कि पहले जो कॉलेजेस हुआ करते थे, सब कॉलेज अपने स्तर से या किसी किसी कॉलेज में अलग अलग कंपनियां, अलग अलग एजेंसियां के माध्यम से वहाँ पे आउटसोर्स से काम कर रही थी। लेकिन इस बार जो हमारे विश्वविद्यालय में माने आउटसोर्स को लेकर किया जा रहा है, इसमें सभी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजों के जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड आउटसोर्स से जितने भी काम कर रहे हैं, सबको सेंट्रलाइज करके एक ही एजेंसी के माध्यम से उसको किया जा रहा है। इसमें आज जो भी कंपनी, जो भी एजेंसी इसमें फाइनल रूप से जो इसमें जिनका चयन किया जाएगा, उनके अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय के जितने भी हैं सभी आउटसोर्स और स्टाफ उनके अंतर्गत में होंगे। जी, इससे पहले जब क्राउन को ये आउटसोर्स किया गया था पूरा प्रोसेस, उस दौरान काफ़ी छटनी भी हुई थी। जो यहाँ पर काम करने वाले लोग थे, 35-36 का आंकड़ा था। बहुत दिनों तक लोग यहाँ बैठे भी थे, उन्हें वेतन भी नहीं मिला था और उसके बाद एक तरीके से अराजकता आ गई थी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फिर से एक आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया जो है फिर से साइकिल शुरू हुआ है? देखिए, उस समय जो स्थिति थी, उस समय वीसी सर अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करके जो राज्य सरकार का जो संकल्प पत्र था, जो सरकार के द्वारा हमारा विश्वविद्यालय को परिविभाजित करके जो सैंक्शन पोस्ट था, जो स्वीकृत पद थे, उसमें जो आउटसोर्स के माध्यम में जो एक अधिकतम संख्या दी गई थी कि इस अधिकतम संख्या तक आप आउटसोर्स के माध्यम से रख सकते हैं जी। तो उस अधिकतम संख्या को पार करके वीसी अपने स्तर से विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस कैंपस में रखा था। और जिसके बाद काफ़ी शिकायतें हुई थी कि नहीं, आप जो स्वीकृत पद हैं उससे अधिकतम से आप अधिक कैसे रख सकते हैं, जिन्हें बाद में हटाया गया था। लेकिन उसके बाद जो जितने भी क्राउन हो या और भी है, बहुत सारे शिकायत इसकी भी थी कि वीसी सर उस समय मनमाने रूप से पैसे के लेन देन करके सभी को इसमें एंट्री कर रहे थे, क्योंकि पहले से जो एजेंसी काम कर रही थी और जो उसमें अधिकतम संख्या थी वो पहले से फुलफिल हो चुकी थी। तो वीसी चूँकि एक मानसिक रूप से तैयार होकर आए थे कि हमें इस विश्वविद्यालय से क्या करना है, क्या लेके जाना है, उसके हिसाब से वो कार्य कर रहे थे। इसलिए विशेषाधिकार का प्रयोग करके वो अधिकतम संख्या के वो जो लाइन थी, वो लाइन को पार करके उन्होंने नियुक्तियाँ की थी। अच्छा, आपको इस वक्त मैं इस कैंपस का हाल दिखाना चाहूँगी। मल्लिका, ज़रा उस तरफ दिखाइएगा। आप उस तरफ देख सकते हैं जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है। जो पहले यहाँ पर कार्यरत थे, जो भी कर्मी थे, आउटसोर्सिंग के जरिए ही वो काम करते थे, आज दिन भर उनका जमावड़ा यहाँ रहा। जितनी देर मीटिंग चली है वो सभी इस कैंपस में सभी के सभी यहाँ प्रेजेंट रहे हैं, क्योंकि सबकी निगाहें थी कि आगे होने वाला क्या है, क्या उन्हें वापस उनका रोज़गार मिलने वाला है। और इसमें एक बड़ा एंगल ये भी आता है कि क्या लोकल्स को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं, जो भी हाउसकीपिंग के लिए यहाँ पर स्टाफ्स आते हैं, वो लोकल होते हैं। विशाल जी, आपसे भी इस पर पूछना चाहूँगी एक सवाल मैं
कि लास्ट टाइम जब उन्होंने धरना दिया था तो उनका कहना था कि लोकल्स को पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी जो छात्र संघ है जी विशेष तौर पर इन मामलों में हम लोग सबसे पहले और आखिर तक रहते हैं कि विश्वविद्यालय अंतर्गत चाहे आसपास के जितना भी हम लोग का क्षेत्राधिकार हो या ना, हम लोग प्रयास करते हैं कि जितने भी प्रकार के रोज़गार का जो सृजन होता है उसमें हम लोग यहाँ के जो स्थानीय मूल निवासी है उनको प्राथमिकता मिलने का प्रयास माने उनको प्राथमिकता दी जाए। इस प्रयास में हम लोग से जो बन पाता है वो हम लोग करते हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले जो हमारे वॉइस अर्थ हैं उस समय जो बताएं कि अभी अधिकतम संख्या से अधिक उन्होंने रखी थी, तो हमने देखेंगे कुछ संख्या जो हमारे लोकल के लोगों को रखा गया था। लेकिन वैसे किन पदों पर हमारे यहाँ के लोकल जो है उन लोगों को सफाई कर्मी और वहाँ पे टॉयलेट साफ़ करने के लिए और यहाँ रोड साफ़ करने के लिए, तो ये जो गार्डन है गार्डन को साफ़ करने के लिए माली के रूप में, तो इस कार्य में हम लोग को लोकल के लोगों को रखा गया था। मैं सख्त रूप में हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन को आज की तारीख में मैं कहना चाहूँगा कि आज जो भी एजेंसियाँ या जो भी कंपनियाँ अभी आउटसोर्स को अभी अपने अंतर्गत लेने आए, विधिवत रूप से जो चयन होंगे उनको आप साफ हिदायत दें। और हम लोग भी आने वाले हैं, आपसे मिलेंगे हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन से कि हमारे इस विश्वविद्यालय में पूरे जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ हैं जी जो हमेशा जो ऑफिस का कार्यरत हैं, से विभिन्न विभागों में विभिन्न कॉलेजेस में जो नॉन टीचिंग का स्टाफ हैं, तो हमारे स्थानीय मूल निवासी भी जो यहाँ के हैं, यहाँ के जो अपने हक और अधिकार रखते हैं वो भी यहाँ पे योग्य हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं और वो भी शिक्षित हैं, तो वो भी योग्यता रखते हैं। तो उनको 100%, चूँकि राज्य सरकार का भी यहाँ पे एक प्रावधान हो चुका है कि 75% हम लोग को जो निजी क्षेत्रों में जो भी है कि 75% पूर्ण रूप से स्थानीय को रोज़गार में रखना है। जी लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है, चूँकि आउटसोर्स के माध्यम से लिया जाता है तो आउटसोर्स कंपनी चयन करती है। हम लोग ये मांग करेंगे कि 100% जितने भी वहाँ पे आउटसोर्स से कंपनी रखी जाएंगे उसमें हमारे स्थानीय मूल निवासी झारखंडी भाइयों को रखना होगा। इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। विनोद बाबू के सपने का ये भवन आज खड़ा है। तस्वीरें आपसे छिपी हुई नहीं है, आप रोज़ हमारे चैनल पर भी देखते हैं। और जो नेता हैं, छात्र नेता हैं, जन नेता हैं, सब स्थानीय की बात करते हैं। हालांकि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर विनोद बाबू के सपनों का जो ये महल तैयार किया गया है इसमें कितने लोकल को रोज़गार मिला है, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो। और हमेशा ये मामला जो है, चाहे कोई सी भी वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हो, ये मामला हमेशा सरफेस होता है। खैर, फिलहाल के लिए मैं यहीं पर रुकना चाहूँगी। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।